अमेठी में कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की सियासत को अचानक गरमा दिया। सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान एक साथ सड़कों पर उतर आए और सीधे जिलाधिकारी कार्यालय का रुख किया। हाथों में ज्ञापन, चेहरों पर चिंता और सवाल सिर्फ एक, आखिर 26 मई के बाद क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। दरअसल अमेठी के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल आगामी 26 मई को खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले चुनाव की कोई स्पष्ट प्रक्रिया नजर नहीं आ रही है। इसी अनिश्चितता ने प्रधानों की बेचैनी बढ़ा दी है। उन्हें डर है कि अगर समय पर चुनाव नहीं कराए गए तो गांवों में प्रशासक नियुक्त कर दिए जाएंगे, जिससे उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। इसी चिंता को लेकर जिले के सैकड़ों ग्राम प्रधान एकजुट हुए और जिलाधिकारी से मुलाकात कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग साफ है, या तो कार्यकाल खत्म होने से पहले पंचायत चुनाव कराए जाए या फिर मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। प्रधानों का कहना है कि वे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और गांव के विकास कार्यों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसे में प्रशासक की नियुक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करेगी और विकास की गति पर भी असर डालेगी। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी ने कहा कि ग्राम प्रधान ही गांव की असली कड़ी होते हैं, जो सीधे जनता के बीच रहकर काम करते हैं। अगर उनके स्थान पर प्रशासक बैठा दिया जाता है तो जवाबदेही खत्म हो जाएगी और आम लोगों की समस्याएं अनसुनी रह सकती हैं। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद शुक्ला ने भी प्रशासन से अपील की है कि चुनाव समय पर कराए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानों ने अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाया है और अब उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। प्रधानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया है और इसे शासन तक पहुंचाने की बात कही है। मैं अरविंद शुक्ल, ब्लॉक अध्यक्ष अमेठी। अभी आप लोग डीएम के यहाँ आए थे, ज्ञापन दिए थे, किस तरीके से ज्ञापन था, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग ये चाहते हैं, सर्वप्रथम तो ये चाहते हैं कि चुनाव समय से कराया जाए। सभी प्रधान ये चाहते हैं समय से चुनाव हो। यदि समय से चुनाव नहीं होता है तो कम से कम प्रशासक नियुक्त न करके प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाए। जैसे भी और भी राज्यों में इस तरह के प्रावधान किए गए, जैसे राजस्थान हो गया, उस तरह तर्ज पर यहाँ भी प्रधानों को कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, जिससे विकास भी सुगमता से होता रहेगा और ग्राम सभा के अंदर जितने भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हम लोगों को डीएम साहब ने कहा कि मैं आपकी मांगों को जो है मैं मुख्यमंत्री को भेजूंगा यहाँ से, और आपकी बात मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ रखूँगा और मेरे स्तर से जो भी संभव होगा मैं आप लोगों की मदद में खड़ा रहूँगा। और जितनी कार्य योजनाओं की बात भी उन्होंने कहा कि मैं जो कार्य योजनाएँ आप लोग चाहोगे वही अभी फीड होगी और उसी पे काम भी होगा। उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से एक समिति भी बना दूंगा, जो समिति के माध्यम से भी कार्य होते रहें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वैसे तो आप लोगों की बात रखी जाएगी और ये संभव है कि यही होगा जो आप लोग मांग रहे हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास भी है कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात को मानेंगे और हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाएंगे। मैं आपका वीरेंद्र तिवारी। वीरेंद्र जी, आज आप लोग डीएम कार्यालय आए थे, ज्ञापन दिए थे, किस तरीके से ज्ञापन थी, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की मांगे 26 मई को हम लोगों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोग ज्ञापन दिए हैं। तो जिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोगों का ज्ञापन भेज देंगे। मांगे क्या थी आप लोगों की? मांगे हम लोगों की ये है कि 26 मई को जब कार्यकाल खत्म हो रहा है या तो चुनाव करा दें, यदि चुनाव नहीं हो रहा है तो हम लोगों का कार्यकाल बढ़ा दें। क्या चाहते हैं आप लोग जी? आगे क्या चाहते हैं? अगर मांगे नहीं पूरी होती हो तो आप लोग क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग, पहली बात तो हम लोगों को विश्वास है कि मांगे पूरी हो जाएंगी। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे पूरा आशा है, इन्हें विश्वास है कि हम लोगों का कार्यकाल बढ़ाएंगे। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि सरकार क्या फैसला लेती है। क्या समय पर चुनाव होंगे या फिर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अमेठी में इस मुद्दे ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।